हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.1 कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 6.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, प्लीज कर दिया करो। आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन के उभरता है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 6.2 के सारे क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और हर एक प्रश्नावली हम विविध ऐच्छिक प्रश्नावली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ पूरा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आ जाओ बाबू, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाबू कि संलग्न चित्र में OA तथा OB दो विपरीत किरणें हैं। क्या कह रहा है बाबू, संलग्न चित्र में OA तथा OB दो विपरीत किरणें हैं, ठीक है। दिया है OA और OB दो विपरीत किरणें हैं, ठीक है बाबू। ध्यान देना, ऐसे देखा गया है और ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बाबू, बिंदु O है और इधर क्या दिया है, A दिया है। यहाँ कहीं पे A दे दिया है, ठीक है। यहाँ कहीं पे B दे दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ पे ऐसे एक किरण गया है, ऐसे इसे दे दिया है बेटा क्या, यहाँ पे Y दे दिया है, ठीक है। इसे क्या कहा है, Y नहीं सॉरी C दिया है। ये क्या दिया है यहाँ पे C दिया है, ठीक है। इतना आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, C है। और यहाँ पे दिया है बाबू X, यहाँ पे दिया है X और यहाँ पे दिया है Y दिया है, ठीक है। अब बाबू कह रहा है कि OA, ये वाली और ये वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब क्या होंगे बेटा, यह पूरा कोण 180 अंश होगा, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत है मतलब पूरा एक रेखा बनाएंगे, ठीक है। अब कह रहा पहला, यदि x बराबर 75 तो y का मान बताइए। इसमें बाबू दो क्वेश्चन है, ठीक है। ए नंबर कह रहा बाबू, क्या कह रहा है कि x बराबर कितना 75 डिग्री, तो y का वैल्यू बताइए, y का मान पूछ रहा। अब देखना बाबू क्या होगा, कोण y और x दोनों के योग 180 होगा। क्यों, क्योंकि यह सरल कोण बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कोण y प्लस कोण x बराबर 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह है बेटा सरल कोण है, ठीक है। और सरल कोण क्या से कहते हैं, जिस कोण का मान 180 होता है उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, ठीक है। x का मान बेटा 75 है, तो क्या होगा, कोण y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 75 बराबर 180, ठीक है। तो कोण y बराबर 180 माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो कोण y बराबर कितना होगा, 105 डिग्री हो जाएगा। कोण y का वैल्यू कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब बाबू यहीं पे क्वेश्चन नंबर A था, क्वेश्चन नंबर B आप लोग देखेंगे। B क्या कह रहा, ध्यान से देखना। कह रहा बाबू कि y बराबर 110 डिग्री, कोण y बराबर 110, तो x का वैल्यू बताइए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करें तो सेम कंडीशन यही होगा, y प्लस x बराबर 180। क्यों, क्योंकि सरल कोण लिख दोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। y का वैल्यू 110 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा बेटा, 180 में से 110 घटाओगे कितना बचेगा, 70 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। और इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 था और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बाबू, इसमें 12 या 13 क्वेश्चन हैं और आराम से आप लोग देखोगे खत्म भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो आ जाओ और आप लोग मेहनत से पढ़ो, लगाते रहो एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और निम्न चित्र में AOC एक रेखा है। मेरे रसगुल्ला क्या दिया है, ऐसे एक रेखा दिया है जिसको यहाँ पे दिया है बेटा क्या, A और यहाँ पे दिया है O और यहाँ पे दिया है C दे दिया, ठीक है। AOC क्या कहा है, एक रेखा है, यह एक रेखा है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब बाबू AOC एक रेखा है, यहां से एक किरण गया है बाबू ऐसे, यहाँ पे क्या है, बिंदु B है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु B है, यहाँ पे दिया है बाबू कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 2x और यहाँ पे दिया है 70 डिग्री, ठीक है। क्या दिया है, 70 डिग्री। कह रहा है x का वैल्यू बताइए। तो बाबू एक रेखा है तो यह कोण और यह कोण मिलके कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है।
जब हल करोगे, क्या करोगे, हल करोगे तो लिखोगे क्या, कोण AOB क्या होगा, कोण AOB प्लस कोण BOC क्या होगा बाबू, BOC बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह है सरल कोण। ठीक है, क्या है, सरल कोण है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना बेटा, 70 डिग्री है। इसका वैल्यू कितना बाबू, 2x है, बराबर 180। तो 2x बराबर 180, 70 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, -70 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा बेटा, 110 डिग्री, यही होगा। तो x बराबर कितना होगा, 110 बटे 2, भाग दोगे, 55 दूनी 110, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 55 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू पूछा था, x बराबर आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, संलग्न चित्र में दिखाया गया है, दिया गया है कि, अब बाबू चित्र दिया है, क्या कहा है कि इसमें POQ दिया है। ठीक है, एक चित्र ऐसे दिया है बाबू, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे बिंदु क्या है, Q है। ठीक है, और यह नहीं बोला है कि यह एक रेखा है, ऐसा बोला नहीं है। ठीक है, यहां से एक रेखा गया है ऐसे, यहाँ पे क्या है, R है, क्या है, R है। ठीक है, और क्या यहाँ पे 3x दिया है, ये वाला कोण दिया है बेटा कितना, 3x दिया, ये वाला कोण दिया है बेटा 2x प्लस 10 डिग्री, 2x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, यही कहा है कि 2x प्लस 10 डिग्री ज्ञात कीजिए कि वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए POQ एक रेखा होगी। तो वह मान ज्ञात करना है बेटा जिसके लिए POQ क्या होगी, एक रेखा होगी। तो क्या करना है, इसमें x का वह मान निकालना। ठीक है बाबू, x का मान ज्ञात करना, POQ क्या होगी, एक रेखा होगी। ठीक है, तो ऐसा x का हम मान निकाल दे बेटा कि यह पूरा इसका और इसका योग 180 हो जाए, तब तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखोगे, क्या देखोगे, कोण QOR, कोण QOR प्लस कोण POR बराबर 180 अंश। इसका वैल्यू कितना है, 2x प्लस 10 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, 3x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 3 2 5x प्लस 10 डिग्री बराबर 180 अंश हो जाएगा बेटा। 10 इधर जाएगा, कितना होगा, 5x बराबर 180 माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तो 5x बराबर कितना होगा, 170 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 170 बटे 5। काटोगे बेटा, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 चौके 20। x का वैल्यू जो आएगा बेटा कितना, 34 डिग्री आएगा। कितना आएगा, x का वैल्यू 34 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू 34 डिग्री के लिए क्या होगा बेटा, POQ एक रेखा होगा। ठीक है, लिख देना, x बराबर 34 डिग्री के लिए क्या होगा, POQ एक क्या होगा, रेखा होगा। ठीक है, अगर x बराबर 34 डिग्री रख दोगे तो POQ क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी, चलो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण BOC AOC के समद्विभाजक OP और OQ हैं। ठीक है बेटा, क्या है, AOB एक रेखा टाइप का दिया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया है O, यहाँ पे दिया है B, AOB। ठीक है, अब बाबू यहां से एक किरण ऐसे गया है बाबू, यहाँ पे क्या दिया है, C दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, C दिया है। यहां से एक किरण गया है बेटा ऐसे कुछ, और यहां से भी एक किरण गया है ऐसे कुछ। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे दिया है क्या, P, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है बेटा Q, यहाँ पे दिया है क्या, P दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि
संलग्न चित्र में बीओसी एओसी के समद्विभाजक ओपी, ओपी बेटा बीओसी के समद्विभाजक है, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण को अगर हम y मान लें तो यह भी कोण y होगा, ठीक है। उसके बाद कहा बेटा क्या, ध्यान देना, एओसी का समद्विभाजक क्या है बेटा, OQ है। एओसी का समद्विभाजक OQ यही वाला समद्विभाजक है, मतलब इसको हम x मान लें तो यह भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा बेटा, तो सिद्ध कीजिए कि, और क्या कहा, OP और OQ परस्पर लंब है। OP बेटा OP और OQ मतलब यह दोनों, यह पूरा कोण अगर देखा जाए तो 90 अंश बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, POQ दिया है बेटा, क्या दिया है, दिया है, ठीक है। कोण POQ बराबर कितना, 90 अंश दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, तो सिद्ध कीजिए कि AOB संरेख है, मतलब AOB संरेख है, मतलब यह पूरा का पूरा 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। कोण AOB बराबर 180 अंश आना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हो संरेख होने के लिए। तो बाबू POQ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, POC, क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण POC और प्लस QOC, कोण QOC लिख सकते हैं ना बाबू। देखो POQ को, इस पूरे कोण को हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, बराबर 90 अंश है, ठीक है। अब बाबू POC को कितना है, y है, तो यह कितना है बाबू, x है, बराबर 90 अंश। या x प्लस वाई भी हम लिख सकते हैं, इसको y प्लस x लिखो या x प्लस वाई लिखो, बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर मान लिया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू कोण AO क्या है, AOQ, और क्या है कोण, कौन सा है, POQ, या सब कोणों को डायरेक्ट ऐसे लिख लो, क्या करो, सब कोणों को लिखते हुए चले जाओ। तो सब कोणों का योग कितना आना चाहिए बेटा, 180 अंश आना चाहिए। अब बाबू यह कोण हो गया है, ठीक है, यह कोण और यह कोण हो गया है, लिख चुके हैं हम लोग। यह कोण देख लें, AOQ, कोण AOQ और प्लस कोण BOP, कोण BOP, यही होगा, क्या होगा बेटा, यह कोण और यह कोण, यही होगा। कोण AOQ और BOP, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, अगर करेंगे बाबू तो क्या होगा, और नहीं तो इन सब का योग 180 आ जाए, ऐसे डायरेक्ट कर लो, वही सही रहेगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बाबू, यहां से करो, क्या करोगे, AOQ कोण AOQ प्लस कोण क्या है बेटा, QOC, कोण QOC प्लस कोण COP, ऐसे लिख सकते हो, COP प्लस कोण POB, क्या है, POB, ठीक है। तो करोगे बाबू, इसका वैल्यू कितना है, x है, इसका वैल्यू कितना है, x है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है बेटा, y है, इसका वैल्यू कितना है, y है। तो करोगे बाबू आगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। एक काम करना बेटा, 2 कॉमन लेना, क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो समीकरण किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे बेटा 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 90 अंश है, x प्लस वाई का वैल्यू 90 दूनी 180, ठीक है। तो क्या हुआ बाबू कि यह पूरा कोण 180 अंश आ गया, अतः क्या होगा बेटा, अतः यह क्या है, संरेख है, 180 अंश आ गया, अतः क्या है बेटा, यह संरेख है। मतलब सरल कोण ही क्या होता है, 180 अंश होता है, जिस जो एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इतने में नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि रेखा ABCD परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। एक रेखा दिया बाबू ऐसे, इसका नाम दे दिया है AB, ठीक है, क्या दिया है, A और B दिया है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु A है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु क्या है, B है, AB हो गया, और एक रेखा ऐसे गया है बेटा CD, ठीक है, यहाँ पे बिंदु C होगा, यहाँ पे बिंदु D होगा, ABCD, ठीक है। यह कोण C दिया है बेटा, यह कोण A दिया है, शायद देख लो एक बार,
यह कोण ए दिया है, यह बी दिया है बाबू, यह कोण क्या दिया है, बी दिया है, और यह कोण क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है, और यहां पे बिंदु क्या दिया है, बिंदु ओ दिया है। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पे परिच्छेद करते हैं और कोण बनाते हैं जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। यदि कोण ए बराबर कितना दिया है बाबू, 45 अंश दिया है। क्या दिया है, दिया है क्या, कोण ए बराबर 45 अंश। ठीक है, कोण ए बराबर 45 अंश दिया है। कह रहा बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू क्या करना है, बी सी और डी का मान निकालना है। ध्यान देना बाबू, क्या होगा, आ जाओ। कोण जो ए होगा बेटा सी के बराबर होगा, कोण सी जो होगा बराबर होगा कोण ए के। कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू कोण सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, 45 अंश। जब ए का वैल्यू 45 तो सी का वैल्यू हो गया 45। अब बाबू क्या है, ए बी एक रेखा है, तो कोण बी प्लस ए या ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि रेखा है तो बेटा यह क्या होगा, सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू बेटा पता है 45 प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कितना होगा बेटा, 180 अंश। अब बाबू यहां पे स्मॉल भी है, कैपिटल भी मत लिखना। ठीक है, तो b बराबर 180 माइनस कितना होगा, 45। तो बाबू कोण b बराबर कितना होगा, यहां पे 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 1, 135 अंश। कोण b का वैल्यू कितना होगा, 135 अंश हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब कोण b जो होगा क्या होगा, कोण d बराबर कोण b। कैसे बाबू, यह भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से। देखना यह कोण यह कोण के बराबर होगा, तो कोण d बराबर भी आ जाएगा बेटा कितना, 135 अंश। कितना आएगा, 135 अंश आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मान क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। एक समतली 3 रेखाएं ए बी सी डी ई एफ एक बिंदु ओ पर परिच्छेद करती हैं। क्या, ए बी सी डी तीनों रेखाएं हैं बेटा, ए बी है, एक रेखा दिया बाबू ऐसे, यहां पे मान लिया क्या है, ए है बिंदु, यहां पे बिंदु बी है। ठीक है, ए बी एक रेखा कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, बिंदु सी होगा, यहां पे बिंदु डी होगा। ए बी सी डी नहीं, ई एफ दिया है, यहां पे ई दिया है बेटा। ठीक है, ई और इसको क्या दिया है, एफ दिया है। ठीक है, और एक रेखा इधर से गया है, एक रेखा इधर से गया है। ठीक है, एक रेखा यहीं से ऐसे गया है, सी यहाँ पे और यहाँ पे बिंदु डी है। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पे दिया बाबू 50 90 ए कोण दिया है बाबू ए, यह दिया है 90, यह दिया है 50। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे बी सी डी, ए दिया है बी, इस दिया सी, यह दिया है डी। ठीक है, और चलो कह रहा है चित्र में जैसा दिखाया गया ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए, और तीनों क्या आपस में रेखा है, और दिया है बाबू कौन सा, डी, यहाँ पे बिंदु ओ मान लेते हैं, दिखाया तो है नहीं दर्शाया है ना, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। अब बाबू यहाँ पे बिंदु ओ तो दिया नहीं, एक चीज देखना बाबू, क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी होगा, और कोण बी बराबर कोण 50 अंश होगा। ठीक है, क्या होगा, कोण बी बराबर कितना होगा, 50 अंश। कैसे लिख देना बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, उसके बाद आ जाओ शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, कोण बी बराबर 50 हो गया। ठीक है, अब बाबू अगर हम देखें कोण ए प्लस 90 प्लस 50 कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, कोण ए प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180 अंश। क्यों बेटा, यह होगा क्या है, क्योंकि ई एफ सरल
ए बी सरल को रेखा, एक रेखा है तो यह क्या होगा, सरल कोण हो जाएगा। ए बी क्या है, एक रेखा है तो यह पूरा 180 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सरल कोण हो जाएगा। तो कोण ए प्लस 50 90 140 बराबर 180, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 140, तो कोण ए बराबर कितना होगा, 40 डिग्री होगा। कोण ए का मान कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब बाबू कोण ए बराबर कोण डी होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण ए बराबर कोण डी या कोण डी बराबर कोण ए लिख सकते हो। ठीक, कैसे होगा बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब बाबू इतना जब कर लोगे तो कोण डी बराबर ए का वैल्यू कितना है, 40, तो कोण डी का वैल्यू कितना होगा, 40 अंश हो जाएगा। क्या होगा बेटा, कोण डी का वैल्यू भी हो जाएगा कितना, 40 अंश ही होगा। ठीक है, एक मिनट बाबू, 40 दिया है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है बाबू, कोण सी बच रहा है, बी और क्या निकल गया, बी निकल गया, डी निकल गया, ए निकल गया, कोण सी बच रहा है। तो कोण सी बराबर 90 अंश हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, क्या होगा, कोण सी बराबर 90 अंश, क्यों, क्योंकि यह भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यह कोण हमेशा इस कोण के बराबर होंगे। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट करिए बेटा। और जो प्रश्नावली आप लोग नहीं पढ़े हो उस चैप्टर का कमेंट करिए। ठीक है, वो प्रश्नावली हम पूरा सॉल्व करा देंगे। 7 नंबर कह रहा बाबू, संलग्न चित्र में किरण OA OB OC OD OE का अंत्य उभयनिष्ठ बिंदु O है। ठीक है, क्या है बाबू, एक बिंदु O है और यहाँ पे एक क्या है, किरण है OA। ठीक है, बिंदु O है। ठीक है, OA और क्या कहा है, OB, यहां से एक किरण गया है बेटा ऐसे, यह क्या है, OB है। ठीक है, इसके बाद OB के बाद क्या है, यहां से एक किरण गया है ऐसे, और क्या है बाबू, यहाँ पे OC है, क्या है, C है, यहाँ पे C है। उसके बाद यहां से एक किरण गया है बाबू, यहाँ कहीं पे क्या है, यहाँ पे D है। ठीक है, उसके बाद एक किरण यहाँ पे गया है बाबू, और क्या है, यहाँ पे E है। इतना आप लोग कर लोगे, यहाँ पे क्या है, E है। ठीक है, तो कह रहा है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कोण AOB, यही कहा बाबू कि सिद्ध कीजिए या प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है, लिख लेना बेटा। क्या, प्रदर्शित या सिद्ध, बात एक ही है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना बाबू, देखना क्या कहा है, AOB, कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD और प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश। यही है बेटा, बराबर 360 अंश है। ठीक है, आ जाओ बाबू, हम किरण OA को पीछे की तरफ बिंदु P तक बढ़ा लेते हैं, तो यह एक रेखा हो जाएगी। ठीक है, लिखना किरण रचना से। ठीक है बेटा, रचना से लिखना क्या, किरण OA को पीछे की तरफ बिंदु P तक एक सीधी रेखा में बढ़ाया। अब जब सीधी रेखा में बढ़ाएंगे बाबू, क्या होगा, सीधी रेखा में बढ़ाएंगे तो यह पूरा रेखा हो गया, तो यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण 180 होगा, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, यह भी 180 होगा, तीनों मिला के। ठीक है, तो क्या होगा, देखना, AOB हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COP बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1। कैसे बेटा, यह हो जाएगा सरल कोण। ठीक है, कर लोगे। अब बाबू फिर क्या होगा, POD, कोण POD प्लस कोण DOE EOA, कोण
ई ओ ए बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2। यह भी कैसे होगा बेटा? यह भी होगा सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। एक काम करो बाबू, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो। करोगे? कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ पी प्लस कोण पी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण क्या होगा? ई ओ ए। ई ओ ए बराबर 180 प्लस 180 हो जाएगा। अब बाबू क्या होगा? यह कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ पी पी ओ डी। सी ओ पी और पी ओ डी पूरा कोण बन जाएगा बेटा सी ओ डी बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी ओ डी और प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 180 180 360। यही हमको सिद्ध करना था बाबू, यह आ गया। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, इतना तो आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में ए बी रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं। ठीक है बाबू, एक रेखा दिया है, ध्यान देना। यह है बाबू ए, यह है बी। ए बी हो गया, यहां पे बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, यहां पे बिंदु ओ है। ए बी और क्या कहा है बाबू? सी डी। ए बी हो गया, एक रेखा ऐसे गया है, यहां पे क्या है? बिंदु सी है, यहां पे बेटा क्या है? बिंदु डी है। ए बी सी डी बिंदु ओ पे प्रच्छेद करती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? कोण, अब यहां से एक किरण और गया है बाबू ओ ई, यहां से एक किरण ऐसे गया है, चित्र में देखना ओ ई है। ठीक है, अब बाबू क्या कह रहा आगे? कह रहा है कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश। यही दिया है ए ओ सी। क्या दिया है? कोण दिया है बेटा, जो दिया है लिख लेना। ठीक है, ए ओ सी प्लस ए ओ सी यह वाला कोण दिया है बेटा, और क्या दिया है? बी ओ ई कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है? 70 अंश। ठीक है, यह हो जाएगा बेटा 70 अंश। तो कौन सा है? बी ओ ई, ए वाला हो जाएगा ए ओ ई सी बी ओ ई। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बाबू? कोण बी ओ डी, बी कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 40 अंश। बी ओ डी ए वाला हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर किया जाएगा बी ओ डी बराबर 40 अंश, तो पूछा हमसे बेटा, तो बी ओ ई क्या? कोण बी ओ ई निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना? सी ओ ई प्रतिवर्ती, और प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती बेटा कौन सा? कोण सी ओ ई निकालना है। सी ओ ई इस कोण का प्रतिवर्ती, मतलब इसको छोड़ के पूरा 360 में से इस कोण को घटा देना। ठीक है, आ जाओ अब हल करते हैं बाबू। अब ध्यान देना, क्या कहा है कि ये भी और सी डी एक रेखा है, यह कोण यह कोण यह कोण तीनों मिलकर 180 होंगे बेटा। तो क्या होगा? कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी नहीं ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, यही है बेटा कोण बी ओ ई बराबर कितना? 180 अंश। क्यों बेटा? सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, सरल कोण, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसको एक साथ कर लो क्योंकि इसमें दिख रहा है। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी बी ओ ई, पहले लिख लो, क्या लिखोगे? बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई, यह वाला बच रहा था, बराबर 180 अंश। ठीक है, कर लोगे। अब बाबू समीकरण 1 से करोगे, इसका योग कितना होगा? 70 अंश प्लस
कोण COE बराबर 180। तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70। तो कोण COE बराबर कितना होगा 110 अंश। कितना होगा बेटा 110 हो जाएगा। ठीक है, मार्कर हल्का चल रहा है थोड़ा। अब आ जाओ, COE हो गया बेटा 110 अंश। अब हमको निकालना है बेटा कौन सा, BOD दिया है, BOE निकालना है। BOE यह वाला कोण निकालना है। एक चीज देखना बाबू, क्या होगा, CD एक सरल कोण है, तो यह कोण और यह कोण मिलके कितना होंगे 180 होंगे। ठीक है, तो COE का प्रतिवर्ती निकाल लो। क्या निकालोगे बेटा, प्रतिवर्ती कोण COE। तो कितना हो जाएगा बेटा 360 माइनस 110, तो आ जाएगा बेटा कितना 250 डिग्री। तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना आएगा बेटा 250 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बाबू BOE निकालोगे तो क्या होगा, COE कोण COE प्लस कोण EOB या BOE भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। कैसे, सरल कोण। ठीक है, यह कोण और यह कोण तीनों मिलकर 180 होंगे। अब बाबू इसका वैल्यू आया है 110 अंश प्लस कोण BOE निकालना हमको नहीं पता है बेटा, BOE निकालना है ना। और BOD का वैल्यू कितना बाबू 40 है। यह कितना हो जाएगा 40। ठीक है, बराबर 180। 180 110 और 40 100 कितना हो जाएगा 50। कोण BOE प्लस 150 बराबर 180। कोण BOC बराबर 180 माइनस 150, तो आ जाएगा कोण BOC बराबर कितना 30 अंश आएगा। कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 30 हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। ये क्वेश्चन नंबर था आप लोगों का 8। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे और 9वां क्वेश्चन भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9वां लगाते हैं। ठीक है बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें तो दिया भी था पता नहीं क्या, शीर्षाभिमुख रैखिक युग्म AOC BOD का शीर्षाभिमुख है। हाँ, तब भी हो जाता डायरेक्ट। 9वां दिया बेटा कि संलग्न चित्र में x y यम n बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। एक रेखा है बेटा x y। 9वां देखना ध्यान से, एक रेखा है बाबू, यहाँ पे है x, यहाँ पे है क्या y। ठीक है, उसके बाद एक रेखा ऐसे गया है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया बिंदु O है, यहाँ पे क्या है यम है, यहाँ पे क्या है n है, यम n। ठीक है, x y यम n बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, यदि POY बेटा POY यहां से सीधी एक रेखा बिंदु O पे आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बाबू बिंदु P। यहाँ पे POY बराबर यह दिया है बेटा 90 अंश। ठीक है, क्या दिया है 90 अंश। तो कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर क्या दिया है 2:3 हो तो C ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, C ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया ABC, यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया है B, यहाँ पे दिया है C। ठीक है, अब बाबू एक चीज ध्यान देना, XY रेखा है, यम n रेखा है। ठीक है, बिंदु C पूछ रहा है, तो अगर आप लोग दिया A अनुपात B दिया पहले देख लेना बेटा, जो दिया उसको लिख लेना। ठीक है, दिया है कोण POY बराबर 90 अंश। ठीक है, A अनुपात B दिया है 2:3। A बराबर हो जाएगा बेटा 2x, B बराबर हो जाएगा 3x। एक अचर मान लेना। ठीक है, और नहीं तो ऐसे ना लिखना हो तो A बराबर 2x, B बराबर यहाँ पे लिख लेना 3x। वैसे कोई काम लगेगा शायद तो देखा जाएगा। इतना हो गया। अब बाबू कोण 90 प्लस कोण A प्लस B बराबर कितना होगा 180 होंगे, सरल कोण। तो 90 को POY लिख सकते हैं। ठीक है, कोण POY प्लस कोण कौन सा है बेटा POM प्लस कोण
MOX बराबर 180 अंश। POI POM MOX, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह बेटा है सरल कोण। हमसे पूछा केवल कोण C पूछा है। क्या पूछा है बेटा? कोण C का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब बाबू इसका वैल्यू कितना है? 90 है, ये 90 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना बाबू? POM क्या है? A है, A प्लस इसका वैल्यू कितना है? B है, बराबर 180। तो बाबू 90 इधर जाएगा। A का वैल्यू कितना है? 2x है, ठीक है। 2x प्लस इसका है 3x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5x बराबर, यहां पे बचेगा बेटा 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा। x बराबर 90/5, 18 पचे 90। तो x का वैल्यू आएगा बेटा 18 डिग्री। कितना आएगा? 18। तो a का वैल्यू निकालोगे 2 गुणे 18, a का वैल्यू आएगा 36 डिग्री। इसका 3 गुणे 18, 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब आगे जाओगे तो क्या होगा? देखना, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होंगे। क्यों? क्योंकि सरल कोण। तो इसको लिख सकते हैं हम MOX या XOM। कोण MOX प्लस कोण XON बराबर 180। MOX और XON क्यों बेटा? सरल कोण। लिख लोगे सरल कोण, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कितना है बेटा? B है, इसका कोण C बराबर 180। B का आया है बाबू 54 डिग्री। कितना आया? 54 प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस कितना है बाबू? खाली 54 है, तो 54 डिग्री, ठीक है। तो घटाओगे, कोण C बराबर कितना आएगा बेटा? 26 डिग्री आ जाएगा। 126 आएगा, सॉरी, कितना आएगा? 126 आ जाएगा कोण C का वैल्यू, ठीक है। कितना आएगा? 126। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 9, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। दिया है कि संलग्न चित्र में PQR बराबर PRQ, ठीक है बाबू। एक कोण दिया, एक त्रिभुज दिया बाबू ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया बाबू। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे इसको आगे तक बढ़ा दिया S, इसको आगे तक बढ़ाया यहाँ पे T, ठीक है। क्या दिया है बाबू? दिया है, लिख लेना क्या किया है, दिया है कोण PQR बराबर PRQ, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। यह दिया है। सिद्ध क्या करना है बेटा? जो सिद्ध करना उसको लिख लेना, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि PQS कोण PQS बराबर PRT, मतलब बेटा PQS यह कोण इस कोण के बराबर, सिद्ध करना यह कोण इस कोण के बराबर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा बाबू अगर हल करेंगे हम, ध्यान देना, यह कोण और यह कोण मिलके 180 होंगे। कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1, और क्यों बेटा? यह सरल कोण होगा, ठीक है। क्या होगा? सरल कोण हो जाएगा। फिर बाबू PRQ और PRT बराबर 180 होंगे, ठीक है। PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश। क्यों? इसको मानेंगे बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह है क्या है बेटा? सरल कोण है, ठीक है। एक काम करना बाबू, इसको समीकरण 2 माने हो, इसको 3 मानना, एक तो वहां पे माने हो, ठीक है। अब बाबू समीकरण 2 प्लस 3 कर देना, करोगे क्या होगा? PQS प्लस कोण PQR प्लस कोण क्या होगा बेटा? समीकरण 2 प्लस 3 नहीं, समीकरण 2 और 3 से दोनों 180 के बराबर हैं। क्या है? यह भी 180 के बराबर है, यह भी 180, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण क्या होंगे? समीकरण 2 व 3 से करोगे बाबू, कितना होगा? कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर क्या होगा? कोण PRQ प्लस कोण PRT होगा, ठीक है। अब बाबू PQR PRQ के बराबर है, तो समीकरण
1 से कर लेना, करोगे कोड PQS प्लस कोड PQR, यह क्या है बेटा इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे कोड PQR प्लस कोड PRT। बाबू इससे यह क्या होगा, कैंसिल होगा, आएगा PQS बराबर कोड PRT, इसके बराबर आ जाएगा। यही लाना था और यह आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, संलग्न चित्र में x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया है बेटा। देखना, एक ऐसे दिया, यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे b दिया है, यहाँ पे o दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे गया है d दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है बेटा c दिया है, ऐसे दिया है गया c, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे z दिया है, यहाँ पे w दिया है। ठीक है, कह रहा बाबू x प्लस वाई बराबर w प्लस क्या z, समीकरण नंबर 1। ये क्या किया बेटा दिया है, लिख लेना। ठीक है बाबू, क्या करना है, सिद्ध करना। AOB एक रेखा है, एक रेखा मतलब x प्लस वाई बराबर 180, सिद्ध कर तो एक रेखा होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, कोड लिखना, कौन सा कोड, हर एक कोड लिखते हुए चलें। क्या होगा BOC, या डायरेक्ट लिख दो बेटा कोड BOC, कोड COA प्लस कोड AOD DOB, कोड DOB बराबर कितना होंगे बेटा 360 अंश होंगे। इसका वैल्यू कितना बाबू x है, इसका वैल्यू कितना है y है, इसका वैल्यू z है, इसका वैल्यू w है, बराबर 360 अंश। यहाँ पे बेटा प्लस लगा लेना। ठीक है, अब बाबू w प्लस जेड लिखो या z प्लस w लिखो, बात एक ही है ना। अब समीकरण 1 से इसकी जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई और प्लस इसकी जगह भी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360। तो करोगे बेटा 2x प्लस 2y बराबर 360 हो जाएंगे। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस क्या होगा बाबू x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2, 180 होंगे। कितने होंगे बेटा 180, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अतः क्या होगा, अतः AOB क्या होंगे बेटा संरेख होंगे। AOB क्या है, संरेख है। ठीक है, AOB क्या है, संरेख है। चलो ठीक है, हो गया। चलो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, देखते हैं बेटा कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, संलग्न आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR PQ पर लंब है। ठीक है, POQ क्या है बेटा, एक रेखा है POQ। ठीक है, एक रेखा है, इस पे एक लंब है बेटा PR। ठीक है, लंब है बेटा, तो यह 90 होगा, इधर भी क्या होगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, PQ पर लंब है, किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच में बीच में बेटा बीचों बीच यह क्या है OS एक किरण है, यस है। तो बेटा यह कोण इस कोण के बराबर होगा, अगर इसको हम A मान लेते यह भी क्या होगा A होगा। ठीक है, तो सिद्ध अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना क्या, कोण ROS बराबर 1/2, कोण ROS बराबर 1/2 QOS, यही होगा QOS, यही दिया बेटा कोण QOS माइनस कोण POS, QOS और POS यही है। आ जाओ हल करते हैं बेटा।
ठीक है, क्या करते हैं, हल करते हैं। एक चीज देखना बाबू, क्या दिया है, दिया है QOR, यही दिया है, 90 अंश बोला है बाबू। QOR बराबर 90 अंश, क्या किया है, यह दिया है, ठीक है। तो और क्या होगा बेटा, POR, यह भी 90 अंश होगा, यह भी समझ लो दिया, जब वह लंब है तो यह भी लंब होगा बेटा, इधर का भी। तो क्या होगा, कोण QOR बराबर कोण POR के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण हैं, ठीक है। मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बाबू ROS पूछ रहा है, ROS कोण ROS बराबर QOS, ये पूरा वाला कोण लोगे यहां से लेके यहां तक का, यह पूरा कोण, इसमें से वाला कोण घटा देंगे, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोण QOS माइनस कोण QOR, ठीक है, समीकरण नंबर 2। फिर बेटा कोण ROS बराबर POR, यह पूरा कोण लेंगे बेटा, इधर से इधर तक इतना घटा देंगे, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। कोण POR माइनस कोण POS, ठीक, समीकरण 1 से कर लेना, ठीक है। POR जो है बेटा, POR QOR के बराबर है, तो क्या होगा, ROS बराबर POR बराबर क्या है, कोण QOR माइनस क्या होगा, कोण POS, समीकरण नंबर 3, ठीक है। एक काम करो बेटा, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 कर दो, ठीक है। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करोगे क्या होगा, ROS कोण ROS प्लस कोण ROS बराबर क्या है बेटा, कोण QOS माइनस कोण QOR प्लस कोण QOR माइनस कोण POS, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जब देखोगे तो कितना होगा, दो कोण ROS बराबर QOS माइनस POS, ठीक है। क्या होगा, कोण QOS माइनस कोण POS, कोण ROS बराबर, यह बेटा इधर आएगा 1/2 लिख सकते हो क्योंकि 2 बटे में जाएगा, कोण QOS माइनस कोण POS, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12, इसको नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 12 नंबर तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्या कह रहा बेटा, यह दिया गया XYZ 64 डिग्री, क्या दिया बेटा, कोण XYZ बराबर 64 डिग्री, ठीक है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है बेटा, देखना ये X हो गया, यह Y हो गया, और Z बेटा इधर कहीं होगा, तभी यह होगा 64 डिग्री, ठीक है, 90 से कम ही है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, इसको बेटा यहाँ पे बिंदु P है, यहां तक बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, सूचना के आधार पर आकृति खींचिए, खींच दिए बेटा। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, मतलब बेटा इधर देखोगे क्या कर रहा है कि किरण YQ इसको समद्विभाजित करती है बेटा, इसको A मान लें, इसको A मानेंगे, ठीक है। मान लेंगे समद्विभाजित अगर करेगी तो यह भी A और यह भी A, ठीक है। पिछले वाले में भी ऐसे कर दिए थे ना, लेकिन उसमें समद्विभाजित नहीं बोला था, उसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे क्या होगा, यह भी A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा, कह रहा है समद्विभाजित करती है। कोण XYQ तथा कह रहा है बेटा कोण XYQ, ठीक है, तथा प्रतिवर्ती QYP, प्रतिवर्ती कोण QYP निकालना, ठीक है, XYQ। अब बाबू एक चीज देखना, यह पूरा 180 होगा और पूछा है XYQ, यह वाला कोण पूछा, ठीक है। कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP बराबर 180 अंश। यह कोण बेटा प्लस यह कोण और प्लस यह कोण, तीनों मिलकर 180 होंगे, क्योंकि सरल कोण है, लिख लेना मन करेगा क्या बेटा,
सरल कोण, ठीक है। यह दिया है बेटा कितना 64, इसको हम माने हैं a, इसको माने a बराबर 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 180 माइनस 64, ठीक है। तो 2a बराबर 116, तो बेटा a बराबर 116 बटे 2, काटोगे कितना आएगा 58 डिग्री। a का वैल्यू कितना होगा 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू 58 हो गया बेटा। अब ध्यान देना क्या एक्स वाई क्यू पूछा है, एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। 64 प्लस 58 कर लेना बेटा, 8 4 12 6 5 11 1 12, 122 डिग्री आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे, प्रतिवर्ती। क्या पूछा है बेटा, प्रतिवर्ती, ठीक है। अब बाबू यह 58 है, ठीक है, तो यह भी a के बराबर है, यह भी 58 होगा। इतना समझ में आया। प्रतिवर्ती पूछा है बेटा, क्या पूछा है, क्यू वाई पी, तो बराबर हो जाएगा 360, क्यू वाई पी यही है बेटा, इसका वैल्यू 58 है, ठीक है। तो आएगा लगभग 302 डिग्री, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हो गया बाबू यह प्रश्नावली खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपने चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।